नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। अच्छा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी जो ना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसके अंदर में हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बहुत जो हमारी रेगुलर तैयारी है उनका मतलब हमें एक सामंजस्य बनाना पड़ता है। हमने कुछ पढ़ा और हम भूल गए, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसी वीडियो में देखा और हम भूल गए, वो एक दिक्कत होती है। तो देखो, आपके लिए जो मेरी कमिटमेंट है उसमें कभी कोई कमी रही नहीं है और उसी कमिटमेंट को मैं फिर से दिखाने दोबारा से आ गया हूँ। आप लोगों के लिए मेरी जो वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किसी वीडियो के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं काट के आपके सामने लेके आऊंगा, वो बाइट्स में आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरा वीडियो दोबारा ना देखना पड़े। सो ये अगेन मेरा जो कमिटमेंट है आपके प्रति, तो ये उसका एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं, मैं और कुछ आपके लिए करना चाहता हूं। सो दोस्तों, प्लीज इन चीजों को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जितना प्यार आपने मुझे दिया, इनको भी, इन वीडियोस को भी इतना प्यार दीजिएगा। एंड साथ साथ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे साथ मिलकर यूपीएससी को एक साल में क्रैक करना चाहते हैं तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, हम करके दिखाएंगे। और उसके लिए आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ में प्लस कोर्स में। तो प्लस कोर्स में जब आप एनरोल करें तो बात कर लीजिएगा, सिंपल बोल दीजिएगा कि आप कोड यूज करना चाहते हैं सुमित 10। सुमित 10 कोड जब आप यूज करेंगे दोस्तों, SUMIT10, तो आपको मिलेगा मेरा गाइडेंस। पूरी यूपीएससी की तैयारी में आप मेरे साथ रहोगे, मैं खुद आपको गाइड करूंगा इस यूपीएससी की तैयारी में और इंश्योर करेंगे कि विद इन 1 ईयर हम इस अनअकैडमी इस यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ ही साथ आप सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको पीछे दिख रहा है, इससे भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स क्रैक इट। इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का जियो डायनामो। ठीक है, जियो डायनामो इसको हम बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियो डायनामो। ये कैसे काम करता है? देखो, ये हमारे पास एक आपका सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो होता है। सेल्फ एक्साइटिंग का मतलब क्या है कि इसमें अपने आप चार्ज उत्पन्न होता रहता है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चलता ही रहता है, मतलब नेवर एंडिंग है। भाई एक बात बताओ, पृथ्वी के अंदर आज मैग्नेटिक फील्ड है? हाँ है। कल होगा? हाँ होगा। परसों था? हाँ था। आज से आने वाले 50 साल पहले था। आज है। आज से 150 साल बाद होगा। पृथ्वी में ही नहीं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, सब में मैग्नेटिक फील्ड होता है, सब के अंदर। तो जिसके अंदर रोटेशनल स्पीड हाई होगी तो सिंपल सी बात है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, वीनस मतलब पता है आपको? शुक्र ग्रह जो होता है दोस्तों, इसका रोटेशन स्पीड क्या होता है? बहुत कम, बहुत धीरे धीरे घूमता है अपने एक्सेस के। 245 या 46 दिन लेता है एक चक्कर काटने में अपने अक्ष के चारों तरफ। मतलब इसका एक दिन हमारे यहां के 250 दिन के बराबर है। लेकिन वहीं अगर मैं जुपिटर की बात करूं, ठीक है, जुपिटर जो है वो कितना टाइम लेता है बताओ? जुपिटर जो है वो सिर्फ 11 घंटे, 11 आवर। पृथ्वी के 11 घंटों में वहां का दिन सिर्फ 11 घंटों का, अपने यहां 24 घंटे का, वहां का दिन 11 घंटे का है। कहां पर? जुपिटर का। तो जितना जो अपने, मतलब क्या है इसका मतलब इसका रोटेशनल स्पीड क्या है दोस्तों? सिंपल मतलब है, इसका रोटेशनल स्पीड क्या है दोस्तों? हाई। तो अगर रोटेशनल स्पीड हाई होगा तो जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होगा दोस्तों? आपका इसका मैग्नेटिज्म भी क्या होगा? हाई। ठीक है, ये भी ज्यादा होगा तो जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है? रोटेशन जो है पृथ्वी का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जितना तेज रोटेट होगा, जितनी तेज गति से घूमेगी वो चीज, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसका होगा। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है सर, क्लियर है ये बात हमें। अब मैं तीनों चीजों को एक साथ जोड़ता हूं दोस्तों। ये मेरे पास क्या है? एक मॉडल है। ये मैं एक नॉर्मल आपको बता देता हूं। ये क्या है? ये मेरे पास पाइप सी है ना, और इसके चारों तरफ एक डिस्क लगी हुई है, ये रोटेटिंग डिस्क है। जब इसको घुमाया जाता है तो क्या होता है? इसके अंदर देखो, ये तार लगा के ना इसमें हम करंट दे रहे हैं, चार्ज दे दिया। अब जब चार्ज दोगे और फिर आप इसको घुमाओगे, चार्ज दे के जब घुमाओगे ना, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट जो है उत्पन्न हो जाएगा। पहली बात, रोटेटिंग डिस्क है ये, और दूसरा इसके चारों तरफ ये तार की हमने स्पाइरल ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड, ऐसे हमने बनाया हुआ है। अब पृथ्वी के अंदर क्या होता है? सोचो, पृथ्वी के अंदर ऐसे तार और डिस्क तो है नहीं। देखो, डिस्क का काम कौन करता है? डिस्क का काम करता है कोर। डिस्क का काम कौन करता है? कोर। कोर विल एक्ट एज अ डिस्क। ठीक है, ये डिस्क की तरह काम करती है। अब रही बात इस तार की, तो तार की तरह कौन काम करता है? पृथ्वी के अंदर जनरेट होने वाला कन्वेक्शन करंट। जो पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शन करंट होता है ना, वो इसी प्रकार तार की भांति तो काम करता है, सोलेनॉइड की भांति तो काम करता है। जो पृथ्वी के अंदर भैया
जो आपका कन्वेक्शन, अभी तो पढ़ाया था कन्वेक्शन करंट, तो इसी तरीके से घूमता है वो। तो कन्वेक्शन करंट जो है वो इसी प्रकार से क्या करता है, मोशन। तो ये तार का काम करता है, ये इसका काम करता है कोर, और जिसको घुमाया जाता है डिस्क को, वो घुमाया कौन घुमाता है दोस्तों, पृथ्वी का रोटेशन। अब इससे होता क्या है, इसके अंदर जब चार्ज देते हो फिर इसको घुमाते हो, ठीक है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लगातार फिर चलता ही रहता है। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ये चीज हमेशा चलती रहती है। अब समझो दोबारा से क्या मैं कह रहा हूं आपको। मैं आपको सिंपल बात ये बता रहा हूं, मेरे पास एक चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो। एक तरीका होता है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। सेल्फ एक्साइटिंग एक वर्ड में बोल रहा हूं, ठीक है, यहां पर एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, सेल्फ मतलब खुद से, एक्साइटिंग का मतलब क्या है कि अपने आप से खुद से मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है। ऐसा होता है कि एक बार मैग्नेटिक हमने चुंबक दे दिया, एक बार मैंने इसमें करंट दे दिया, तो बार बार मुझे करंट सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलता रहता है। पृथ्वी में भी तो ऐसा ही है, पृथ्वी के अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड एक बार बन गया तो बन गया। अब ऐसा नहीं है 5 साल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता, नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बना रहता है। तो वो क्यों बना रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। इसको समझने के लिए मैंने एक मॉडल लिया है सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो। इसमें क्या होता है, इसमें एक रोटेटिंग डिस्क होती है हमारे पास, जो चार ऐसे घूमती है, ये रोटेट करती है, रोटेटिंग डिस्क होती है। साथ साथ में इसके अंदर हमने ये आपकी वायर से बाइंडिंग की हुई है, डिस्क ऐसे वायरिंग की हुई है, हमने तार बांधे हुए हैं। हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा इसमें चार्ज देते हैं, पहले हल्का सा चार्ज हम देते हैं इसमें, और चार्ज देने के बाद इसको घुमाते हैं, ठीक है। चार्ज दिया, चार्ज देने के बाद जब हमने इसको घुमाया तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, चार्ज से करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जब करंट को आप घुमाते हो तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। एक बार मैग्नेटिक फील्ड बन गया तो उस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की वजह से जो हमने चार्ज दिया था स्टार्टिंग में वो बढ़ जाता है। अब वो चार्ज बढ़ेगा, अब फिर घुमा तो रहे हो आप, चार्ज बढ़ा और आपने और घुमाया तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको आप फिर से घुमा रहे हो तो उससे क्या होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा ही होता जाता है, पृथ्वी में भी ऐसा ही होता है कि रोटेटिंग डिस्क का काम कौन करता है, आपका कोर, पृथ्वी के अंदर जो कोर होती है वो करता है। साथ ही साथ में ये जो स्पाइरल जो ये तार है इसके तरह कौन काम करता है, पृथ्वी के अंदर जो लावा होता है वो जिस प्रकार से आपका मूवमेंट करता है कन्वेक्शन करंट के माध्यम से, सेकंड। और तीसरी चीज जो हम इसको घुमाते हैं रोटेटिंग डिस्क, तो पृथ्वी भी तो घूमती है अपने अक्ष के चारों तरफ, रोटेशन। तो ये सारी चीज मिलके काम करती है। कैसे, देखो, मोशन ऑफ द हॉट कंडक्टिंग फ्लूइड्स, पृथ्वी के अंदर में जो हॉट आपका जो कंडक्टिंग फ्लूइड है वो इस प्रकार से आपका क्या करता है, मूवमेंट करता है भाई, इस प्रकार से ऊपर की ओर उठता है ऐसे स्पाइरल की तरफ। तो ऐसे जब उठेगा तो चार्ज पार्टिकल जब भी ऐसे मूवमेंट करते हैं, तो जब चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेंगे दोस्तों तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, जल्दी बता दो मुझे। इससे प्रोड्यूस हो जाएगा सर थोड़ा बहुत क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, अब आप उसको रोटेट कर रहे हो अर्थ को, तो इससे अब क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे एक बार हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ना, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से किसको प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। पृथ्वी तो घूम ही रही है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपका किसकी वजह से आया, बिकॉज ऑफ द लिक्विड कोर। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बना, बिकॉज ऑफ द लिक्विड कोर। बिकॉज लिक्विड कोर के अंदर क्या है, लोहा, और लोहा जो होता है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये आपका एक दूसरे को सप्लीमेंट करते रहेंगे और इसी के कारण पृथ्वी जो है दैट विल आल्सो एक्ट एज अ सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो। पृथ्वी भी एक सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो की तरह से काम करेगी। पृथ्वी भी एक अपने आप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बना फिर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से बना देगा, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पृथ्वी घूम रही है फिर से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो ये लगातार चलता रहेगा, और ये चलता रहेगा, इसी को बोलते हैं आपका जियो डायनामो। जिस प्रकार से सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो काम करता है उसी प्रकार से आपका जियो डायनामो काम करता है। पृथ्वी के अंदर जो है लावा होता है, अब वो लावा क्या करता है, कन्वेक्शन करंट के माध्यम से ऊपर की ओर चलने लगता है। अब वो जो लावा होता है उसके अंदर में चार्ज होता है, ठीक है। जब वो चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, और पृथ्वी के घूमने की वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट से क्या बनने लगेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, फिर पृथ्वी घूम रही है और फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये लूप में चलता रहता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो। एंड बिकॉज ऑफ दिस पृथ्वी जो है इट एक्ट एज अ सेल्फ एक्साइटिंग डायनामो।